Hello बच्चों, let's read the question. Question says two springs have force constant K1 and K2, that is K1 is greater than K2. On which spring is more work done when they are stretched by the same force? And B, two masses one n times the other have equal kinetic energy. How do their momenta come? So ऑप्शन ए की अगर हम बात करें बच्चों, तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिए, फोर्स जो है वो फोर्स कांस्टेंट के केस में क्या होती है बच्चों, F इज इक्वल टू होता है kx। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों, और मैं इसको लिख देता हूँ। तो F इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बच्चों हमें, K1 x1 पहले फोर्स के लिए, और फोर्स जो है सेम फोर्स लग रही है दोनों पे, तो F जो होगा यही बराबर होगा दूसरे के लिए K2 x2 के बराबर। यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, K1 अपॉन K2 हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, x2 अपॉन x1, यानी K1 अपॉन K2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, x2 अपॉन x1। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बच्चों वर्क की बात करें तो W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। सो बच्चों अगर हम यहाँ से W की बात करें, या अगर हम कहें तो जो वर्क हो रहा होगा, वैसे तो W की अगर हम बात करें तो वर्क यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज हाफ इंटू K1 x1। और ये मैं बच्चों W1 एक पहली स्प्रिंग के लिए मान लेता हूँ, ये हो जाएगा K1 x1 का स्क्वायर। और अगर बच्चों मैं W2 की बात करूँ यानी दूसरी स्प्रिंग के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 K2 x2 स्क्वायर। बच्चों अगर मैं W1 अपॉन W2 करूँ यानी इन दोनों का रेशियो निकालूं तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हाफ K1 x1 स्क्वायर अपॉन हाफ K2 x2 स्क्वायर। बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे कट जाएंगी, हाफ से हाफ कट गया। सो W1 अपॉन W2 हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है K1 x1 स्क्वायर अपॉन K2 x2 स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें K1 अपॉन K2 की वैल्यू क्या है, x2 अपॉन x1। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू हमें क्या, फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो x1 अपॉन x2 इट शुड बी x2, x1 अपॉन x2 जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों K2 अपॉन K1। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा K1 अपॉन K2 इंटू K2 स्क्वायर अपॉन K1 स्क्वायर। बच्चों यहाँ से हमने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया हुआ है। अब अगेन कुछ वैल्यूज कट रही हैं, देख लेते हैं बच्चों। K1 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, K2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो W1 अपॉन W2 की जो हमें वैल्यू मिली वो क्या मिली, दैट इज K2 अपॉन K1। अब अगर हम यहाँ से देखें K1 जो है, क्योंकि क्या है बच्चों, K1 जो है वो ग्रेटर देन है K2 से। सो बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं K1 अपॉन K2 अपॉन K1 जो होगा, K2 अपॉन K1 जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो एक से छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर जो है छोटा है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं इट शुड बी लेस देन 1, आई हैव टू मार्क द करेक्ट, इट शुड बी लेस देन 1। सो बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूं तो W1 अपॉन W2 भी क्या मिल जाएगा हमें, इट शुड ऑल्सो बी लेस देन 1। सो अगर मैं यहाँ से देखूं इट शुड बी W2, तो यहाँ से मैं देखूं बच्चों तो W1 इज लेस देन हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, W2। यानी अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो W1 जो होगा वो हमें W2 से कम मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड में क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, यानी E1 इक्वल्स टू अगर हम बात करें जो E2 है वो सेम है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ
कि मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू, ध्यान रखना, होता है बच्चों mv के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो P इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा अंडर रूट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर v स्क्वायर के बराबर। अगेन बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कराया, 2m इंटू 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू वही सी बनी रहेगी। और मैंने इसको कुछ ऐसे तरीके से लिख दिया। तो ये जो आई हाफ एम बी स्क्वायर, ये ई की वैल्यू होती है, ये होती है हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों उसकी वैल्यू है हाफ एम बी स्क्वायर। सो बच्चों अगर मैं इसको रखूं, पी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2m ई के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है, मैंने मान लिया ई, और मोमेंटम क्या होगा बच्चों, पहले का P1 होगा और P1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m ई के बराबर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है, दो मासेस हैं, पहला जो है दूसरे के n टाइम्स के बराबर है। टू मासेस जो है, पहला जो है दूसरे का n टाइम्स के बराबर है। सो अगर बात मैं करूं P1 की, तो ये पहले के n टाइम्स के बराबर है। और P2 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2m ई के बराबर। सो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन निकालूं, दैट इज P1 अपॉन P2, तो ये क्या बच्चों मिल जाएगा हमें, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट n के। सो अगर मैं P1 और प्रोपोर्शनल टू P2 की बात करूं तो बच्चों रूट n के बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि जो पहले का होगा वो दूसरे से छोटा होगा, रूट n टाइम्स जो होगा वो ज्यादा होगा। सो अगर मैं बात करूं इस आंसर की, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, सो द heavier mass have higher potential, higher momentum, यहाँ पे लिख देता हूँ higher momentum। तो बच्चों ये आपके दूसरे का आंसर है, और रूट n टाइम्स जो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।